कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली हैं। ओडिशा पुलिस ने उनके ही परिवार की नींव राजीव गांधी फाउंडेशन से मांगा है विदेशी फंडिंग का पूरा हिसाब। चीन से आया पैसा, जाकिर नाइक से मिला चंदा और यूपीए सरकार से हुआ कथित फंड डाइवर्जन, अब सबका खुलासा होना तय है। नमस्कार, पैम्फलेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस जांच की जिसने राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ओडिशा पुलिस ने अब राजीव गांधी फाउंडेशन यानी आरजीएफ से मांगा है चंदे का पूरा हिसाब, यानी सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वो डोनेशंस भी जो विदेश से मिले हैं। मित्रों, हाल ही में कांग्रेस पर यह बात पब्लिक डिस्कोर्स में आई है कि ये राजनीतिक दल, खासकर राहुल गांधी, विदेशी एक्टर्स के इशारों पर काम करते रहते हैं। ऐसा हम दावा नहीं कर रहे, लेकिन सोशल मीडिया और भाजपा ने ऐसे कई बार आरोप लगाए हैं। कांग्रेस और गांधी परिवार पर सवाल या निशान उठते रहे हैं कि सोरोस से इनका कोई कनेक्शन है, यूएसएआईडी से संबंध है, वगैरह वगैरह। अब ओडिशा पुलिस द्वारा राहुल गांधी पर दर्ज एक एफआईआर में कुछ नए डेवलपमेंट हुए हैं, जिससे एक बार फिर सबकी नज़रें राजीव गांधी फाउंडेशन पर हैं और इससे एक बार फिर गांधी परिवार पर सवाल सामने उठे हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को बारीकी से समझते हैं। कहानी शुरू हुई इस साल जनवरी में, जब राहुल गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन पर एक भाषण दिया था। उस भाषण में उन्होंने कहा था, हम बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट तीनों से लड़ रहे हैं। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. बस फिर क्या था, भाजपा और कुछ संगठनों ने शिकायत दर्ज कर दी। ओडिशा पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और 1971D के तहत, यानी देश की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाला भाषण। लेकिन अब ये जांच सिर्फ भाषण तक नहीं रुकी, पहुंच गई है राजीव गांधी फाउंडेशन के पैसों तक। झारसुगुड़ा पुलिस ने 3 सितंबर को राजीव गांधी फाउंडेशन को एक नोटिस भेजा। आरजीएफ के फाइनेंस डायरेक्टर संदीप आनंद को बुलाया गया है और कहा गया है कि 4 नवंबर तक पूरा हिसाब दो। अब यह हिसाब क्या है? 1991 से अब तक मिले हर विदेशी डोनेशन का रिकॉर्ड मांगा गया है। किसने कितना पैसा दिया, किस मकसद से दिया, बैंक अकाउंट डिटेल, साइन करने वाले कौन कौन थे, एससीआरए लाइसेंस की कॉपीज और सबसे बड़ा सवाल, क्या चाइना, क्या जाकिर नाइक, क्या यूपीए सरकार से मिले पैसे, सबका हिसाब है या नहीं? जो ओडिशा पुलिस का आरजीएफ को पत्र है, उसमें विदेशी फंडिंग पर विशेष जोर दिया गया है। पुलिस ने खासतौर पर कुछ पुराने आरोपों पर भी जवाब मांगा है। 2005-2006 में चाइनीज गवर्नमेंट से आया $3 लाख का चंदा, 2011 में रेडिकल प्रीचर जाकिर नाइक जैसे विवादित व्यक्ति से मिला डोनेशन और यूपीए सरकार के समय फाइनेंस मिनिस्ट्री और पीएम रिलीफ फंड से पैसे का डाइवर्जन। अब पुलिस पूछ रही है, ये पैसे किस काम में आए और क्या ये सब लीगल था? मित्रों, वो अलग बात है कि ओडिशा पुलिस ने सिर्फ चुनिंदा आरोपों पर ही बात की है। राजीव गांधी फाउंडेशन पर हमने पहले भी कई एक्सपोज किए हैं कि कैसे इस संस्था के कनेक्शन जिन लोगों से हैं, जिन एनजीओ से हैं, वे अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं। अगर आपको आरजीएफ पर विस्तार से समझना है, पूरी डिटेल्स चाहिए, तो हमारी बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो आपको अभी डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप उन्हें भी अवश्य देखें। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी के भाषण का आरजीएफ से क्या लेना देना, तो सुनिए। राहुल गांधी आरजीएफ के ट्रस्टी हैं और सोनिया गांधी उनकी माताश्री इसकी चेयरपर्सन है, यानी डायरेक्ट कनेक्शन। राहुल गांधी का नाम सीधे सीधे से जुड़ता है। अगर फॉरेन फंडिंग में गड़बड़ी साबित होती है तो सिर्फ फाउंडेशन ही नहीं, राहुल गांधी की व्यक्तिगत साख भी सवालों में आ जाएगी, जो वैसे भी भारतीय जनता के बीच काफ़ी धूमिल हो चुकी है। और अगर नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं आया तो कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। बीएनएस की धारा 210 में साफ लिखा है, जांच में सहयोग ना करने पर कड़ी सजा। और अब सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, राजनीति का भी है। कांग्रेस पहले ही चुनावी मोर्चे पर कमजोर नजर आ रही है और अगर आरजीएफ की फॉरेन फंडिंग में कोई गड़बड़ी निकली तो राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि इसमें ऐसा भी नहीं है कि माफी मांगकर सब रफा दफा हो जाए। सॉरी। और याद रखिए, ये केस नए भारतीय न्याय संहिता के तहत चल रहा है, यही यानी कि आने वाले वक्त में इसे टेस्ट केस की तरह देखा जाएगा कि क्या बड़े नेताओं पर भी नए कानून उतनी ही सख्ती से लागू होते हैं। दोस्तों, ये पूरा मामला हमें कई बड़े सवाल छोड़ जाता है।
क्या सचमुच कांग्रेस ने विदेशी चंदे से अपने खजाने भरे? क्या राहुल गांधी का भाषण सिर्फ राजनीति था या देश के खिलाफ बयानबाजी? और सबसे अहम, क्या यह केस कांग्रेस के लिए आने वाले चुनावी मौसम में डिस्ट्रॉयर साबित होगा? राजनीति में भाषण तो रोज होते हैं, लेकिन जब उस भाषण से शुरू हो जांच और पहुंच जाए सीधा पैसों की तिजोरी तक, तो समझ जाइए कि मामला गहरा है। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या राहुल गांधी सच में घिर चुके हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए और ऐसे ही बड़े खुलासों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।